हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आयुष है और ये मेरी पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा अब तक के फुटबॉल सीज़न 24-26 सीज़न के ऊपर कि उसमें क्या हुआ है और उसके बेसिस पे मैं थोड़ी प्रिडिक्शंस दूंगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं 3 लीग्स की बात करूँगा, प्रीमियर लीग, ला लीगा एंड द चैम्पियंस लीग। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमियर लीग की। प्रीमियर लीग में अगर हम बात करें, जो अभी करंट टेबल है, टॉप 4 जो अभी करंट है वो है आपकी आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल एंड बॉर्नमouth। मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज होगा। बॉर्नमouth की जगह मैं चेल्सी को देखूंगा टॉप 4 में एट द एंड ऑफ द सीज़न। मेरे हिसाब से यही टॉप 4 रहेगी। और यहाँ पे अगर मैं फिनिशिंग की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 4th नंबर पे चेल्सी फिनिश करेगी, 3rd पे सिटी फिनिश करेगी, 2nd पे लिवरपूल एंड आर्सेनल को मैं एज चैम्पियन देखूंगा, क्योंकि इस सीज़न उनके पास कोई बहाना नहीं है कि वो प्रीमियर लीग क्यों ना जीते। सिटी में प्रॉब्लम्स हैं, लिवरपूल में प्रॉब्लम्स है, चेल्सी में प्रॉब्लम्स है, लेकिन आर्सेनल दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग साइड इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। उन्होंने अपने 8 मैचेस में अब तक सिर्फ 3 गोल कंसीड करे हैं, सिर्फ 3। इसमें से एक सिटी के अगेंस्ट था, एक लिवरपूल के अगेंस्ट, फिर एक डोमिनिक सोबोस्लाई की न्यूकासल के अगेंस्ट एक गोल था। अब तक उन्होंने और किस टीम के अगेंस्ट गोल कंसीड नहीं कराया है। इसके अलावा डिफेंसिव सॉलिडिटी है, अटैक बहुत ही बढ़िया है। अभी उनके प्लेयर्स भी इंजर्ड हैं, जब वो आ जाएंगे तब उनकी टीम और बेटर हो जाएगी मेरे हिसाब से। अगर इस साल आर्सेनल लीग नहीं जीतती है तो वो इसके बाद कभी नहीं जीती, क्योंकि नेक्स्ट सीजन से लिवरपूल और सिटी फिर से अपना उनके बीच की राइवलरी फिर शुरू हो जाएगी मेरे हिसाब से। क्योंकि लिवरपूल अभी टाइम लग रहा है उन्हें, लिवरपूल लगातार 3 मैच हारी है अभी प्रीमियर लीग के, और इसलिए उनकी यहाँ पे हमें वनरेबिलिटी समझ आ रही है कि लिवरपूल आर नॉट स्टिल इन द ग्रूव। आई थिंक लिवरपूल में अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सिटी में अभी उनके दोनों डीएम्स इंजर्ड हो चुके हैं, रॉड्री इंजर्ड है, निको गोंजालेस इंजर्ड है। अब पेप गार्डियोला यहाँ पे क्या करेगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे चेल्सी में भी प्रॉब्लम्स है। चेल्सी यहाँ पे मैच हार रही है, अभी उनके प्लेयर्स कोल पाल्मर इंजर्ड हो चुके हैं, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए, क्योंकि पाल्मर इज़ द सेंटर पीस ऑफ द एनजो मैरेस्का टीम। यहाँ पे अगर मैं किसी को डार्क हॉर्स रखूँ तो मेरे हिसाब से वो बॉर्नमouth ही होगी, क्योंकि जिससे आपका फुटबॉल खेल रही है, बहुत ही ब्रिलियंट फुटबॉल खेल रही है वो यहाँ पे। और टॉटनम और ऑल्सो कंटेंडर्स और टॉप 4 आई थिंक। यहाँ पे थॉमस फ्रैंक एक बहुत ही बढ़िया जॉब कर रहे हैं इस टीम के साथ, लेकिन टॉप 4 फिनिश मुझे लगता नहीं है वो कर पाएंगे। लेकिन अगर वो कर देते हैं तो मैं सरप्राइज नहीं हूँगा, क्योंकि जिस तरह की टीम उनके पास है वो कर सकते हैं डेफिनेटली। मेरे लिए यहाँ पे विनर्स आर दी आर्सेनल, 2nd नंबर पे लिवरपूल, 3rd पे सिटी और 4th पे चेल्सी फिनिश करेगी। बिग 6 में से टॉप 4 ये यहाँ पे फिनिश करेंगे मेरे हिसाब से। ये मेरी प्रिडिक्शन है, देखते हैं कितनी सही होती है। और अगली अगर मैं लीग की बात करूँ, जो कि है ला लीगा। ला लीगा में जो अभी करंट टेबल है, वहाँ पे रियल मैड्रिड एट द टॉप ऑफ द टेबल है, बार्सिलोना 2nd पे है, 3rd पे विलारियल और 4th पे एटलेटिको मैड्रिड। मुझे लगता नहीं इस पे ज़्यादा कुछ चेंजेस होंगे, मेरे हिसाब से ये टॉप 4 रहेगी। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक चेंज ये होगा कि एथलेटिक बिल्बाओ यहाँ पे ऊपर आ सकता है टॉप 4 में। बाकी मेरे को लगता नहीं कोई टीम अभी इन सारों टीम के साथ कम्पीट करने के केपेबल है। और अगर मैं यहाँ पे विनर्स की बात करूँ तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना आर गोइंग टू विन द ला लीगा अगेन। यहाँ पे कल हमारा एल क्लासिको भी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर रियल मैड्रिड वो मैच अगर जीत गई तो फिर उनके पास 5 पॉइंट की लीड होगी स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न में ही, जो कि बड़ी लीड नहीं है, लेकिन एक मेंटली उनके पास एडवांटेज रहेगा कि 5 पॉइंट की लीड है यहाँ पे। इसलिए बार्सिलोना को मैच जीतना ज़रूरी है, ताकि बार्सिलोना उनसे 1 पॉइंट अहेड आ पाए यहाँ पे स्टैंडिंग पे। बट बार्सिलोना में प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से हांसी फ्लिक कुछ ना कुछ करेगा और हम ला लीगा तो जीतेंगे ही जीतेंगे। ये मेरी प्रिडिक्शंस है ला लीगा को लेकर। अब अगर हम बात करें चैम्पियंस लीग की, तो चैम्पियंस लीग में मैं अब कैसे बताऊँ कौन मेरे फेवरेट्स। अगर मैं कहूँ तो अपने 4 फेवरेट में दूंगा, पीएसजी, बायर्न, आर्सेनल एंड बार्सिलोना। मेरे हिसाब से बार्सिलोना तो बायसनेस है मेरा, लेकिन आई थिंक बार्सिलोना कैन विन इट इफ़ दे प्ले गुड फुटबॉल। आई थिंक दिस सीजन हमने वो नहीं कराया, लेकिन स्टिल थिंक बार्सिलोना कैन विन द चैम्पियंस लीग। यहाँ पे पीएसजी आर द डिफेंडिंग चैम्पियंस, उन्होंने साइनिंग्स भी करी है और जिसकी वजह से उनकी टीम और स्ट्रांग हुई है। और यहाँ पे इंजरी जो थी वो भी अब वापस आ रहे हैं, प्लेयर जो इंजर्ड प्लेयर्स थे वो वापस आ चुके हैं टीम में। यहाँ पे डेम्बले, क्विचा, कवारात्स्केलिया सब वापस आ चुके हैं। बायर्न बहुत ही अच्छी टीम लग रही है इस सीज़न, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रही है यहाँ पे। लेकिन उनके पास एक ही कमी है, स्क्वाड डेप्थ नहीं है, क्वालिटी स्क्वाड डेप्थ नहीं है उनके पास।
जो कि मुझे लगता है बहुत ही प्रॉब्लम देगा उन्हें आगे आके, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो उनके पास प्लेयर्स बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स हैं, और जो प्लेयर्स हैं वो सारे यंगस्टर्स हैं, मतलब 18-19 एज के प्लेयर्स हैं यहाँ पे एज अ बैकअप। सो मुझे लगता है वहीं पे वो मात खाएंगे। बुंदेसलीगा तो जीत चुके हैं, मुझे लगता नहीं बुंदेसलीगा में कोई कंपटीशन है बैन के लिए। सो उनका मेन फोकस चैंपियंस लीग पे रहना चाहिए। मुझे लगता है वो जीत सकते हैं अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो। और आर्सेनल के बारे में पहली बात कर चुके हैं, उनके पास क्वालिटी स्क्वाड डेप्थ है, हर एक प्लेयर का उनके पास बहुत ही बढ़िया बैकअप है। अभी ओडेगार्ड इंजर्ड था, वहाँ पे एजे खेल रहे हैं। बीच में मादुए के इंजर्ड था तो वहाँ पे साका साका खेल रहे थे, साका इंजर्ड था तो मादुए के खेल रहे थे। यहाँ पे अभी अप टॉप गियोकेरेस ला चुके हैं वो वहाँ पे। काय हैवर्ट्स, गैब्रियल हेजूस अभी इंजर्ड हैं, वो आएंगे। ओडेगार्ड भी इंजर्ड है, वो वापस आएगा। मार्टिनेली अच्छा खेल रहा है, ट्रोसार्ड गुड फॉर्म में है। जूबी मंडी को उन्होंने साइन करा, जूबी मंडी बहुत ही बढ़िया साइनिंग है उनके लिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे आर्सेनल को अगर अगर आर्सेनल को एक ही टीम रोक सकती है ट्रॉफी जीतने से, वो खुद आर्सेनल है। मुझे लगता है आर्सेनल को कोई टीम नहीं रोक सकती। जिस तरीके का फुटबॉल मिकेल आर्टेटा उन्हें खिला रहा है उसके मेरे हिसाब से वो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। अभी टेबल भी अगर हम देखें चैम्पियंस लीग का, तो वहाँ पे टॉप पे पीएसजी है, सेकंड पे बायर्न है, थर्ड पे इंटर है, फोर्थ पे आर्सेनल है। यहाँ पे अगर हम देखें गोल कंसीडर में, अगर हम देखें तो आर्सेनल ने अपने तीनों मैचों में एक भी गोल कंसीड नहीं करा है और 8 गोल मारे हैं। मैं कुछ बात करूँ तो डार्क हॉर्स अगर कोई हो सकता है तो मेरे हिसाब से डार्क हॉर्स नहीं करूँगा, तो मैं सिटी को बोलूँगा। सिटी अगर रॉड्री वापस आ जाता है और उसी फॉर्म में आ जाए तो मेरे हिसाब से सिटी को कोई नहीं रोक सकता। कि पेप, मेरे को लगता है सिटी इस साल चैंपियंस लीग आराम से जीतेगी अगर जो फुटबॉल वो खेल रहे हैं वैसा ही खेलें और सिटी में रॉड्री वापस आ जाए। सो ये मेरी बेसिक प्रोडिक्शन है। प्रीमियर लीग विनर्स विल बी आर्सेनल, ला लीगा विनर्स विल बी बार्सिलोना, एंड चैंपियंस लीग विनर विल बी, फॉर मी इट विल बी बार्सिलोना। And I think Barcelona will win Champions League after 11 years. So let's hope so. Thank you for watching my video.